तो थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स उसका मिसलिनियस चल रही थी। मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व हो चुके हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि एक बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए बी सी डी, तो आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इक्वल बी सी माइनस ए डी इंटू में है I2 और I2 है यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह। I2 का मतलब है 2/2 की दो पंक्ति होंगी और दो ही क्या होंगे स्तंभ। अब देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे बी मैट्रिक्स, तो हमें सबसे पहले चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालें। बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालना है तो करना पड़ेगा बी इंटू बी। तो बी रखें पहले, बी है ए बी सी और डी, इंटू में फिर से बी रखें ए बी सी डी, करें मल्टीप्लाई। ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, तो नई मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने की बनेगी, 2/2 की। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का सी में करेंगे तो क्या आएगा बी सी। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करें, ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और बी का डी से करेंगे तो क्या आएगा बी डी। अब करें दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, ए सी से करेंगे तो ए सी प्लस डी का सी से करेंगे तो डी सी। ऐसे यहाँ पे करें सी का बी से करेंगे तो बी सी और प्लस डी का सी से करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर। ये आपका आ चुका है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए ए प्लस डी इंटू बी, ये भी निकालो। अब बी में करना है हमें ए प्लस डी का मल्टीप्लाई, तो ए प्लस डी इंटू रखना है बी, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई ए में बी में सी में डी में चारों एलिमेंट्स में सब अवयव में अलग अलग होगा। ए में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए में करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई ए में भी होगा डी में भी होगा। ए में करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस डी में करेंगे तो क्या आएगा ए डी। सेम ऐसे यहाँ पे करें, बी का ए से करेंगे तो ए बी और बी का डी से करेंगे तो बी डी। इधर आ जाएं, सी का करेंगे ए में तो ए सी प्लस सी का करेंगे डी में तो डी सी, डी का करेंगे ए में तो ए डी और डी का करेंगे डी में तो डी स्क्वायर। और ये आपका आ चुका है ए प्लस डी इंटू बी। हमें बी स्क्वायर चाहिए था, बी स्क्वायर आ गया। ए प्लस डी इंटू बी चाहिए था, ए प्लस बी इंटू डी आ गया। अब जैसे अब हमें चाहिए हमें बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी, यानी कि ये जो LHS पार्ट है ये निकाल रहे हैं और RHS भी निकालेंगे, वो उतना ही निकल के आ जाए। रखो बी स्क्वायर का मान रखो, बी स्क्वायर कितना है ये वाला रखो, तो ये था ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी और यहाँ ए बी प्लस बी डी और यहाँ है बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर और माइनस। अब इसकी वैल्यू रखो ए प्लस डी इंटू बी की, इसकी वैल्यू कहाँ है ये रही, इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी और यहाँ पे है ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी और यहाँ पे है ए डी प्लस डी स्क्वायर, ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखें, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, सॉल्व करते जाना है और लास्ट में हमारे पास आ जाना चाहिए बी सी माइनस ए डी इंटू I2, यानी कि 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाना चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों को घटाना है हमें, घटाइए। इसमें से इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी सी, ए स्क्वायर प्लस डी सी, इसमें से घटाना है ए स्क्वायर प्लस ए डी को, तो बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर मैं ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए डी, इसको घटाना है। सेम ऐसे इधर आ जाइए, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, इसमें से माइनस करना है किसको, ए बी प्लस बी डी को, ब्रैकेट। ऐसे इधर ए सी प्लस डी सी, इसमें से माइनस करना है किसको, ए सी प्लस डी सी को, ए सी प्लस डी सी, इसको माइनस करना है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, बी सी प्लस डी स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है किसको, ए डी प्लस डी स्क्वायर। देखिए घटाइए, अगला स्टेप आएगा, यहाँ पे ये अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का, तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी
माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए डी। ऐसे यहाँ पे ये ए बी प्लस बी डी, ये जैसा वैसा ही। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी चिन्ह दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस का ए बी और माइनस का बी डी। समय से इधर आइए तो ये हो जाएगा ए सी प्लस डी सी और माइनस ए सी, ये हो जाएगा माइनस का माइनस डी सी। ए सी भी माइनस का हो गया और डी सी भी माइनस का हो गया। ऐसी तरह जाइए बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा माइनस का और ये डी स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस का। अब जो एक जैसे प्लस माइनस करो इनको तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखना ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल, और इधर बी सी है, इधर क्या है ए डी, तो इधर बच गया बी सी माइनस इधर बच गया ए डी। इधर आए, इधर ए बी है प्लस का और ए बी है माइनस का, कैंसिल हो गया, और बी डी है प्लस का और बी डी किसका है माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गई 0। इधर आए, ए सी प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल, और डी सी माइनस सॉरी डी सी प्लस का और डी सी किसका माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गई 0। इधर आए, इधर देखना डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, क्या बच गया बी सी माइनस ए डी, इधर भी बच गया बी सी माइनस ए डी। देखिए आगे, अब इस मैट्रिक्स में से मैं बी सी माइनस ए डी इधर भी है, बी सी माइनस ए डी इधर भी है, तो मैंने क्या किया बी सी माइनस ए डी क्या ले लिया कॉमन। जब ये कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि सभी अवयव में अलग अलग इसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बी सी माइनस ए डी में बी सी माइनस ए डी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 0 में डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0 और यहाँ पे बी सी माइनस ए डी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो देखना यहाँ पे बी सी माइनस ए डी जैसा वैसा ही चल रहा है, यहाँ लिखता हूँ साइड में नीचे, ये जो बी सी माइनस ए डी था वो तो वैसा वैसा ही चल रहा है। और इनटू में अब देखना ये क्या आ गया, ये है 2/2 का इकाई आव्यूह, 2 पंक्ति हैं और 2 ही क्या है स्तंभ, और जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावा सारे अवयव क्या है 0। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। 2/2 की है तो लिख देंगे I2, तो बी सी माइनस ए डी इंटू आई डी, बी सी माइनस ए डी इंटू I2, और इधर भी क्या आ गया बी सी माइनस ए डी इंटू I2, और यही हमें क्या करना था प्रूव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी को आव्यूह ए के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि ऐसा एक आव्यूह बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है ए, उसके बाद निकालेंगे बी बी, और दोनों को एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले निकालेंगे ए। तो जो ए मैट्रिक्स है इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इस स्मॉल ए का, तो यहाँ पे है 1 0 0 और 1, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, ए से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए, यहाँ पे करेंगे तो 0 और 0 और ए, ये आ जाएगा ए। अब हमें चाहिए बी, तो बी निकालिए बी। अब जो बी मैट्रिक्स है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल बी से, तो यहाँ पे है 0 1 -1 और 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 0 b माइनस बी और 0, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब हमें एक बार उन दोनों को जोड़ना है, एक बार उन दोनों को घटाना है, फिर दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। जोड़िए, सबसे पहले निकालिए ए प्लस बी, दोनों को जोड़िए, तो ए क्या आया है, ए आया है A 0 0 A प्लस बी क्या है, बी आया हमारे पास ये वाला 0 b माइनस बी 0, 0 b माइनस बी और 0, ये आ गया बी। अब इन दोनों को जोड़िए तो ए प्लस बी ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ए में 0 जोड़ेंगे तो ए में 0 में जोड़ेंगे बी तो बी, 0 प्लस माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ए और 0 नहीं ए, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब हमें चाहिए ए माइनस बी और फिर दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए अब निकाल रहे हैं ए माइनस बी, तो ए का मान रखें, ए क्या है ए 0 0 ए माइनस बी क्या है 0 b माइनस बी और 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, घटाइए,
तो ए माइनस बी ये आ जाएगा, ए में से घटाएंगे 0 तो ए, 0 में से घटाएंगे b तो माइनस का b बचेगा, 0 में से घटाएंगे माइनस b तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a में से घटाएंगे 0 तो क्या बचेगा a। तो ये आ गया ए माइनस बी बी, ये आ गया ए प्लस बी बी। अब हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए तो अब देखिए अब हमें करना है इसका ए प्लस ए का और ए माइनस बी बी का दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है। देखिए अब हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए तो ए प्लस बी ये कितना आया था, ये वाला ए बी और माइनस बी और ए, ये तो आया था। ये इंटू करना है इसके साथ, ये कितना आया है ए माइनस बी और बी और ए। तो देखिए मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो ये होगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, ए का ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो ए का ए बी से करेंगे तो माइनस का ए बी का बी से करेंगे तो प्लस का ए बी, ये आ गया। अब करेंगे इसका इसके साथ, तो इसका करेंगे तो माइनस का ए बी और ए का बी से करेंगे तो प्लस का ए बी, और यहाँ करेंगे तो माइनस बी के से तो प्लस का बी स्क्वायर और ए का ए से करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया 0, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 0, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में से इस पूरी मैट्रिक्स में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं कॉमन, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। और ये क्या निकल के आई है, ये आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू में ये आई है 2/2 की इकाई मैट्रिक्स यानी कि I2, और यही क्या है इसका आंसर। तो ये आ चुका है। इसमें थोड़ा सा और है कि इसको क्वेश्चन ये कह रहा था इसको आव्यूह ए के रूप में व्यक्त कीजिए, को आव्यूह ए के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसमें एक आव्यूह का भी यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा I2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आया I2 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसकी I2 की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए का मान भी वही I2 ही है 1 0 0 1, तो I2 लिख दो या फिर ए भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए, तो ये आव्यूह ए के रूप में क्या हो गया व्यक्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि A में से B को घटाएं, घटाने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स का करें होल स्क्वायर करने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके बाद इधर ए स्क्वायर निकालें, बी स्क्वायर निकालें, 2ab निकालें, सबको जोड़ घटा दें, तो ये वाली मैट्रिक्स निकल के आए और ये वाली आए, दोनों बराबर बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम a माइनस बी। सबसे पहले निकाल रहे हैं a माइनस बी। ए रखो, a है हमारे पास 2 1 माइनस 1 2 और माइनस b है 1 4 माइनस 1 1, दोनों को घटाइए तो a माइनस बी मैट्रिक्स निकल के आएगी क्या, 2 में से घटाएंगे 1, 1 में से घटाएंगे 1 माइनस 3, 1 में से घटाएंगे 1, तो 1 और 1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो माइनस और प्लस किसका हो जाएगा 0, और 2 माइनस 1 बचेगा 1, तो ये आ गया a माइनस बी। अब हमें a माइनस बी नहीं चाहिए, a माइनस बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर। तो अब हम निकाल रहे हैं a, लिख देना यहाँ पे कि सबसे पहले LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, a माइनस बी का निकालना है होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा इसके साथ, a माइनस बी के साथ निकालो। तो a माइनस बी है 1 माइनस 3 0 1, इसमें फिर से मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ 1 माइनस 3 0 और 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 1 के साथ करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे तो 0, तो 1 ही रहने दें, इसका इसके साथ करेंगे तो -1 का -3 से करेंगे तो -3, और -3 का 1 से करेंगे तो -3, इसका इसके साथ करें 0 का 1 से करेंगे 0 और 1 का 0 से करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 आएगी, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1।
तो ये डायरेक्ट लिख दूँ मैं, थोड़ा सा -6 एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है और ये वाली ऐसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, तो वो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी मैट्रिक्स नहीं आनी चाहिए। अब देखो, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए करना पड़ेगा। a कितना है 2 1 -1 2 2 1 -1 2 इंटू फिर से इसी के साथ करें 2 1 -1 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई करें और एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। ए स्क्वायर आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 2 से करेंगे 4, 1 का 1 से तो -1 और 2 का 1 से 2 प्लस 2 का 1 से 2, इसका इसके साथ करें तो -2 और इसका इसके साथ करेंगे तो -1 और प्लस का 4। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा कितना, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये माइनस के 4 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे प्लस के 3। तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब निकालेंगे बी स्क्वायर, फिर निकालेंगे 2ab, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। तो बी स्क्वायर निकालें, यहाँ पे लिख देना RHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बी स्क्वायर निकालें, तो बी स्क्वायर के लिए b इंटू बी करना पड़ेगा। b कितना है 1 4 -1 और 1, फिर से इसी के साथ करें 1 4 -1 और 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 1 से करेंगे 1, 4 का 1 से करेंगे तो -4, और 1 का 4 से तो 4 और 4 का करेंगे 1 के साथ तो 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही -1 का करेंगे 1 के साथ, -1 का 1 से करेंगे तो -1 और 1 का -1 से करेंगे तो -1, -1 इंटू 4 -4 प्लस का 1 इंटू प्लस का 1 प्लस का 1, तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास कितना, बी स्क्वायर आ गया, रखो इसको -3 और यहाँ बचेगा 4 और 4 हो जाएगा 8, ये -2 और ये आएगा -3, तो ये आ गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए 2ab, तो सबसे पहले ab निकालो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ab निकालो तो a इंटू बी करना पड़ेगा। a कितना है, a है 2 1 -1 2 2 1 -1 और 2 इंटू b रखो, b कितना है, b है 1 4 -1 1 1 4 -1 1, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, तो ab आ जाएगा। निकालो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 1 से करेंगे 2, 1 का -1 से करेंगे -1, 2 का 4 से 8, 1 का 1 से 1, -1 का 1 से -1, 2 का -2 से -2, 1 का -4 से -4, 2 का 1 से 2, तो AB आ गया 1 9 -3 और -2। अब हमें चाहिए AB नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2AB, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2AB, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2ab। अब हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए मैं इधर से रब कर रहा हूँ इसको, एक बार इसको नोट कर सकते हैं, मैं ये लाइन रखूँगा नीचे वाली। तो यहाँ पे ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर और ये आ गया 2ab, और हमने पहले इधर का सॉल्व किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इधर आ गया था ये वाला। तो अब हमें इन तीनों को जोड़ना घटाना, तो सबसे पहले रखें, अब हम निकाल रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले रखें a स्क्वायर रखेंगे, a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है 3 4 माइनस 4 3 3 4 माइनस 4 3, ये तो था a स्क्वायर। अब रखेंगे माइनस, अब रखेंगे 2ab कहाँ, ये रहा 2 18 माइनस 6 माइनस 4, 2 18 माइनस 6 और माइनस 4, ये आ गया 2ab। अब रखना है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, और ये कितना आया था -3 8 -3 8 और -2 और -3 -2 और -3, सबको जोड़ घटा देंगे। यहाँ पे तो क्या बचेगा, पहले इन दोनों को घटा दो फिर बाद में जोड़ देना। इन दोनों को घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से माइनस हुआ 18, तो माइनस के बचेंगे कितने 14, -4 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, तो प्लस के बचेंगे 2, 3 में से माइनस होगा, ये प्लस का हो जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 7 हो जाएगा। इसमें जोड़ना है कितने को, -3 8 -2 और -3, तो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4
और इसमें इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 माइनस होगा 14 में से, तो कितना बचेगा 6, और 2 में से 2 माइनस हुआ बचेगा 0, और 7 में से 3 माइनस होगा बचेगा 4। अब ये देखना, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों कैसी हैं, अलग अलग है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये तो खैर सेम है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 4 4 है, तो मतलब अलग अलग आई हैं दोनों। इसका मतलब ये हो गया कि LHS इज़ नॉट इक्वल RHS। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, और हमने निकाला बराबर नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ए मैट्रिक्स है एक, तो आपको प्रूव करना है कि ए, प्रूव नहीं करना, a² माइनस KA माइनस 2i ये निकालना है, और ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहाँ से k का मान निकालना है। और ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, कई बार इंपॉर्टेंट बोर्ड में, जो राजस्थान बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो अब अगली बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक से देखें। ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो अब हमें निकालना है a² इक्वल KA प्लस माइनस 2i2, और यहाँ पे I2 है 2/2 का इकाई मैट्रिक्स, यहाँ पे I2 है तो 2/2 का, I3 है तो 3/3 का, I4 है तो 4/4 का। तो सबसे पहले चाहिए a², तो a² निकाल लें, तो a इंटू a करेंगे तो a² आ जाएगा। a रखें, a है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू फिर से a रखें 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 3 से करेंगे 9, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस 8, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 2 से करेंगे माइनस 6, 2 का 2 से करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4। इधर आ जाए, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, तो 4 का 3 से करेंगे 12, माइनस 2 का 8 4 से करेंगे माइनस का 8, 4 का 2 से करेंगे माइनस 8, और 2 का करेंगे 2 से तो प्लस का 4। तो ये आ गया a², इसको सॉल्व कर लें, a² आ जाएगा 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, यह आ गया आपके पास a²। अब हमें चाहिए KA, ये तो बाद में फिट कर देना यहाँ पे। अब हम निकाल रहे हैं a² इक्वल KA माइनस 2i2, इसमें वैल्यू पुट करें। तो सबसे पहले a² रखें, a² कितना आया, a² आया है 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, तो इसमें इक्वल k कोई कांस्टेंट है, और a क्या है, a है 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2i2, तो माइनस 2 इंटू i2 है 2/2 का इकाई अवयव 1 0 0 1, इसको कर ले सॉल्व और आराम से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इधर चल रहा है उसको ऐसे रहने दें, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये जैसा था वैसा ही रहा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल। अब यहाँ पे है k का अंदर हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, k का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 3k, और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2k, और 4 से करेंगे तो 4k, और यहाँ माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2k, और माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दो चारों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो ये आ जाएगा 2 0 0 2। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल, इन दोनों को माइनस करें एक दूसरे में से, तो 3k में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 3k माइनस 2, माइनस 2k में से 0 माइनस होगी तो क्या बचेगा माइनस 2k, 4k में से माइनस होगा 0 तो बचेगा 4k, और माइनस 2k में से 2 माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस 2k माइनस 2। अब देखना ये संगत अवयव एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की है और दोनों इक्वल में रखी हुई हैं, बराबर में रखी हुई है, मतलब इनके जो संगत अवयव है वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से देखिए 3k माइनस 2 ये किसके बराबर होगा, 1 के, सब जगह से k का एक जैसा ही मान आएगा, तो देख ले माइनस 2k ये किसके बराबर होगा, माइनस 2k। सेम ऐसे यहाँ पे 4k किसके बराबर होगा, 4k, और ये वाला माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2 ये किसके बराबर होगा, माइनस 4k। सारे सभी जगह से जो आंसर आएगा वो एक जैसा ही आएगा। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 3k इक्वल 1 इधर है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 हो गए 3, तो k की वैल्यू आएगी 3, और ये वाला 3 चला जाएगा अपॉन में, तो k कितना आ जाएगा 1।
यहाँ से भी k का मान 1 आया, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी k का मान 1 आएगा, -2 से -2 कैंसिल हो गया, k का मान 1 आएगा, यहाँ से निकालो, यहाँ से भी ये 4 में चला जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी ये वही है -2k इक्वल -4 इधर है, ये माइनस जाएगा प्लस का हो जाएगा 2, तो -2k और इधर बचेगा -2, तो k फिर से कितना आ जाएगा 1। तो k का मान सभी जगह से कितना आया है 1, तो हमें k का मान निकालना था और k का मान क्या आ गया 1 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर ले इसको। तो एक क्वेश्चन नंबर 22 है कि A मैट्रिक्स है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और B मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स है, तो जहाँ पे आयोटा की वैल्यू दे रखी है √-1 और आयोटा की वैल्यू √-1 ही होती है। आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर समय संख्या उसमें पढ़ा होगा पूरा आयोटा के बारे में। तो आपको यहाँ पे इन संबंध जो दे रखे हैं इनको प्रूव करना है कि A² इक्वल B² इक्वल C² इक्वल -I2, यानी कि 2/2 की इकाई मैट्रिक्स और आगे लगेगा माइनस, और यहाँ पे है AB माइनस BA, AB इक्वल -BA, ऐसे होना चाहिए, AB इक्वल -BA और इक्वल -C, ये तीनों इक्वल हैं और ये भी तीनों कैसे हैं इक्वल हैं, ये हमें क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इनको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A² और A² निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे B², फिर निकालेंगे C²। तो सबसे पहले A² निकालो, A² यानी A इंटू A करना पड़ेगा, तो A रखो, A कितना है आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है A के साथ ही, इसी के साथ, यानी कि आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A² आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 0 का आयोटा 0 से करेंगे तो 0, आयोटा का 0 से करेंगे 0 और 0 का आयोटा से करेंगे तो 0, 0 का आयोटा से करेंगे 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 का 0 से करेंगे 0 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया A², और थोड़ा सा लिख दें इसको बढ़ा के क्योंकि आयोटा की वैल्यू दे रखी है, आयोटा कितना दे रखा है यहाँ पे -1 अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा -1 0 0 और -1, तो ये आ गया A² निकालने के बाद अब निकालना हमें B², वो इतना ही आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको, A² इक्वल, सब में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ बचेगा प्लस का 1, तो A² इक्वल, ये देखना क्या है माइनस चल रहा है, ये है 2/2 का इकाई अवयव, 2 पंक्ति हैं 2 ही स्तंभ में, इसको लिख सकते हैं माइनस का I2, तो A² हमने निकाला वो किसके बराबर आ गया I2 के, A² निकाला और माइनस I2 के बराबर आ गया। ऐसे B² निकालेंगे वो भी इतना आना चाहिए और C² निकालेंगे वो भी इतना ही आना चाहिए। तो देखना A² आ गया, अब निकालेंगे हम B² निकालेंगे तो B² के लिए करना पड़ेगा B इंटू B, मतलब 0 -1 1 0 और इंटू B फिर से 0 -1 1 और 0, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो B² आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका ऐसे करेंगे 0, इससे करेंगे तो -1, ऐसे इसका इसमें करेंगे तो 0 और इस -1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 से -1 से करेंगे तो -1 और इसका इसमें करेंगे तो 0, तो ये आ गया B², और फिर से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच गया 1 0 0 और 1, और ये फिर से क्या आ गया I2, 2/2 का इकाई अवयव, तो B² आ गया -I2, तो B² भी -I2 के बराबर आ गया। ऐसे हम निकालेंगे C², वो भी कितना आ जाएगा -I2 के ही बराबर आ जाएगा। तो देखिए अब निकालेंगे C², तो C² के लिए करना पड़ेगा C इंटू C, C है 0 आयोटा और 0, तो फिर से C रखें 0 आयोटा और 0, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो C² आ जाएगा। देखिए 0 का करेंगे 0 से तो 0 और आयोटा से करेंगे आयोटा से क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, ये 0 और ये भी 0, आयोटा का आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर और 0 का 0 से करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा C² इक्वल आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की वैल्यू है √-1, तो आयोटा स्क्वायर की क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, ओनली -1 बचेगा, 0 0 और -1, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो C² आ गया -1 0 0 1, और ये क्या आ गया I2, तो C² भी किसके बराबर आ गया -I2 के। तो पहला प्रूव हो चुका है कि जो A² है B² है C² है, तीनों किसके बराबर आ गए -I2 के बराबर आ गए। अब देखिए इसका दूसरा,
तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसी का दूसरा पार्ट है, जो पहला पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया है, इसका दूसरा पार्ट है ए बी इक्वल माइनस बी ए और इक्वल है माइनस सी। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो सबसे पहले निकालो ए बी, ए का और बी का मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले ए रखो, ए है आयोटा 0 और माइनस आयोटा इनटू, अब रखो बी, बी है 0 -1 1 और 0, दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाना चाहिए, माइनस का सी आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, ए बी इक्वल, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आयोटा का 0 से करेंगे 0, इसका ऐसे करेंगे तो 0 आ जाएगी। आयोटा का -1 में करेंगे तो माइनस का आयोटा, और 0 का 0 से करेंगे तो 0। अब 0 का 0 से 0 और आयोटा का इससे करेंगे तो माइनस का आयोटा, 0 का -1 में 0 माइनस आयोटा का 0 में तो 0। अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल, मैं इनमें से माइनस क्या ले सकता हूँ, कॉमन, तो यहाँ बचेगा 0 प्लस का आयोटा, यहाँ भी प्लस का आयोटा और यहाँ पे 0। तो ए बी इक्वल माइनस, ये किसकी वैल्यू है, 0 आयोटा आयोटा 0, 0 आयोटा आयोटा 0, ये है सी की वैल्यू। तो ए बी निकाला, वो किसके बराबर आ गया, माइनस सी के बराबर आ गया। ऐसे ही माइनस ए बी ए निकालो, वो भी किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए माइनस निकाल रहे हैं बी ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, माइनस का। तो सबसे पहले बी ए निकाल लें, माइनस बाद में निकाल लेंगे। तो बी को पहले रखें, बी है हमारे पास 0 -1 1 और 0, और अब ए रखें बाद में, ए है कितना, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 और माइनस आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो बी ए आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को आयोटा से करेंगे तो 0, और ये से -1 का 0 से करेंगे तो 0। अब 0 का 0 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का आयोटा, 1 का आयोटा से करेंगे तो आयोटा, और ये 0 और यहाँ पे 0 और ये भी 0, ये आ गया। अब हमें बी ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस बी ए, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस बी ए, तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और 0, तो माइनस बी ए इक्वल, इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर, माइनस कॉमन ले लिया तो 0 प्लस का आयोटा और 0, तो माइनस बी ए इक्वल माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, सी की, तो माइनस का बी ए भी किसके बराबर आ गया, माइनस सी के, और ए बी भी किसके बराबर आ गया, माइनस सी के। तो मतलब दोनों किसके बराबर हो गए, माइनस सी के। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, तथा एफ ए दे रखा है, एक फंक्शन है ए के रूप में कि a² - 5a + 7i, तो आपको यहाँ से ये जो फंक्शन दे रखा है एफ ए, इसका मान निकालना है कि ये जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें a² चाहिए, 5a चाहिए, 7i चाहिए, सबको जोड़ घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालें a², a × a करना पड़ेगा, 3 1 -1, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 1 -1 2 इंटू, फिर से a रखें, 3 1 -1 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाएगा कितना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 3 से करेंगे 9, 1 का 1 से करेंगे तो -1, 3 का 1 से करेंगे 3, 3 और 1 × 2 करेंगे तो 2, -1 × 3 करेंगे, पहली पंक्ति का इसमें कर दिया, 3 3 = 9 -1 और 3 1 = 3 2 1 = 2, ठीक है। अब इसका करेंगे 3 में, तो 3 एकम 3 माइनस का, और 3 2 एकम 2, ये भी माइनस का, यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 2 2 = 4, तो a² आ चुका है, a² कितना आ गया, ये बच गया 8, ये 5, ये -5 और ये प्लस का 3, ये आ गया a²। अब हम रख रहे हैं इसको एफ ए में, एफ ए है कितना, a² - 5a + 7i, तो यहाँ पे 5a और निकाल लें, 5a के लिए क्या करना पड़ेगा, a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया कितना, 5a। तो 5a रखें, तो एफ ए इक्वल a² रखें, a² है 8 5 -5 और 3, -5 और 3, ये तो था a² माइनस, अब रखें 5a कितना है, 15 5 -5 10 -5 and 10, और
प्लस का है 7i। अब i कितने का लेना है, ये 2/2 का, ये भी 2/2 का है, तो वो i भी कितने लेंगे, 2/2 का। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, 7 0 0 7। अब इन सबको जोड़ घटा दें, क्या आ जाएगा, fa आ जाएगा यहाँ पे। तो fa इक्वल, पहले इनको घटा लें या फिर इन दोनों को जोड़ लें, कैसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, 8 में से 15 गए, कितने बच गए, -7, और 5 में से 5 माइनस हुआ 0, -5, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, 0, और 10 में से 3 गया तो माइनस के कितने बच गए, 7। ये आ गया f, इन दोनों को माइनस करने पे प्लस, आगे चल रहा है 7 0 0 और 7। अब इन दोनों को भी जोड़ दें तो fa आ जाएगा कितना, -7 और 7 को जोड़ेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या आ चुकी है, 0 मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको प्रूव करना है ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में रखी हुई हैं, इक्वल में है 0, तो आप, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 2m-1 × π/2, और जहाँ पे जो m है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हमें इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का करना है मल्टीप्लाई। देखिए करिए, तो ये होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस स्क्वायर बीटा का करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का करेंगे कॉस स्क्वायर बीटा में, तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और इसका इसमें करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का करेंगे प्लस लगा के, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई होगा किसमें, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ये हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का करेंगे कॉस बीटा साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। और कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका होगा साइन स्क्वायर बीटा के साथ प्लस लगा के, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका होगा साइन स्क्वायर बीटा के साथ, साइन स्क्वायर बीटा के साथ। आगे देखें, इधर आ जाएं, ऐसे ही इसका होगा इसके साथ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का होगा कॉस स्क्वायर बीटा के साथ, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस इसका होगा इसके साथ, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, इसका होगा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा के साथ। इधर आ जाए, अब दूसरी पंक्ति का होगा दूसरे स्तंभ के साथ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का होगा कॉस बीटा साइन बीटा के साथ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई होगा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा के साथ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होगा साइन स्क्वायर बीटा के साथ, तो प्लस में आएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखें आगे, अलग अलग सॉल्व करें सभी स्टेप को। यहाँ पे देखें, इस स्टेप में से और इस स्टेप दोनों में से कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा क्या ले सकता हूँ, कॉमन। दोनों में से मैंने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमन में चला गया, तो इधर बचेगा एक कॉस अल्फ़ा बचेगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इधर, क्योंकि एक एक पावर लिए तो एक एक पावर बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा ये तो चले गए कॉमन में, क्या क्या बच गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस का बच गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। सेम टू सेम इधर आ जाइए। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर भी है, कॉस अल्फ़ा इधर भी है, तो एक कॉस अल्फ़ा ले सकते हैं, और कॉस बीटा इधर भी है और कॉस बीटा इधर नहीं है तो ये नहीं ले सकते, साइन बीटा इधर भी है और साइन बीटा इधर भी है, तो कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा की एक पावर कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा ये कॉमन में था ही नहीं, तो ये जैसा वैसा रहेगा, कॉस बीटा और साइन बीटा ये कहाँ चला गया, कॉमन में, प्लस
यहाँ पे देखें इसका डिवाइड कॉस अल्फा कॉस बीटा से कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा से कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल, तो एक तो बचेगा साइन अल्फा, एक बचेगा इसकी पावर, तो एक तो बचेगा साइन अल्फा और एक बचेगा साइन बीटा की एक पावर। नीचे आ जाए सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इधर भी है तो कॉस बीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस बीटा आ गया एक तो, और कॉस अल्फा इधर है इधर नहीं है, साइन अल्फा इधर है साइन अल्फा इधर भी है, तो साइन अल्फा आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया कॉस बीटा और साइन अल्फा। तो यहाँ पे कॉस बीटा से कॉस बीटा की एक पावर कैंसिल, तो बचेगा कॉस बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा कोस अल्फा। और यहाँ पे आ जाइए साइन अल्फा से साइन अल्फा की एक पावर कैंसिल, तो एक बचेगा साइन अल्फा, और कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, क्या बचेगा साइन बीटा। इधर आ जाए लास्ट, देखना कॉस अल्फा इधर भी है और इधर नहीं है, तो कॉस अल्फा तो नहीं ले सकते कॉमन में, साइन अल्फा इधर भी है, तो दोनों तरफ से साइन अल्फा आ गया एक तो कॉमन में, और क्या आ जाएगा कॉस बीटा इधर भी है नहीं है उधर, साइन बीटा इधर भी है और साइन बीटा इधर भी है, तो साइन अल्फा और साइन बीटा क्या ले लिया कॉमन, तो साइन अल्फा ये चला गया कॉमन में, तो किधर बच गया कॉस अल्फा, और कोस साइन बीटा चला गया कॉमन में, तो और क्या बच गया कोस बीटा, कोस अल्फा और कोस बीटा बच गए, और प्लस इधर क्या बचा है एक एक पावर बच जाएगी, क्योंकि साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन में चला गया, एक एक पावर बचेगी, तो बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पे सभी में एक जैसा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सेम ऐसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सभी जगह किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया सभी जगह पे कॉस ए माइनस बी का। तो क्या आएगा देखिए, ऊपर से रब कर रहा हूँ मैं, एक बार नोट कर लें, आगे आ जाइए, यहाँ पे ये आ चुका है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा जैसा वैसा ही कॉस अल्फा इंटू कोस बीटा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, यानी कि ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे बीटा है। ऐसे यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, यानी अल्फा माइनस बीटा का। इधर आ जाए कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, और ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसे बन रहा है, कॉस ए कॉस बी ऐसे, ए इसको ए मत मान लेना क्योंकि यहाँ पे ए ये है, तो यहाँ पे भी ए ये है, अल्फा है। इधर आ जाइए साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इंटू में इधर भी क्या बन गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अब देखिए सब में से सभी स्टेप में से कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या ले सकता हूँ मैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, सब में से क्या आ जाएगा बाहर, और जो बचेगा वो वहाँ रह जाएगा। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे ऊपर से, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पे हमें दे रखी है। देखिए कैसे, तो ये आ जाएगा सभी स्टेप में से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये चला गया कॉमन में। ऐसे यहाँ पे बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बच गया। और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा नहीं कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये बच गई। अब देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे क्या दे रखा है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ये किसकी जगह पे आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह। बाकी क्वेश्चन जैसा वैसे चल रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और इसकी जो वैल्यू होती है कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू होती है 0।
अब इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा ही क्या बन जाएगा 0, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0, और हमें क्या करना था 0 ही इसको प्रूव करके लेके आना था। तो अब देखिए ये 0 कैसे हो गया ये बता देता हूँ अलग से मैं। तो अब देखिए cos 2m - 1 इंटू π/2 की जगह पे हमने 0 कैसे लिख दिया। देखिए हमने लिखा था क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा की जगह पे दे रखा था 2m - 1 इंटू π/2, और हमारे पास आया cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा cos ही रहेगा, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2m - 1 इंटू π/2। अब हमने इसकी जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन में रख दिया था 0। अब देखिए इसकी जगह पे 0 कैसे आया। यहाँ पे लिख रहा है 2m - 1 इंटू π/2, और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो m था वो बिलोंग कर रहा था किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि प्राकृत संख्याओं से। m जो आएगा वो आएगा प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 का तक अनंत तक। तो इस m की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। अब देखिए यदि मैं माना कि m की जगह पे मैंने ले लिया 1, एक से शुरुआत करूं, m की जगह पे मैंने ले लिया यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा cos, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा 1 और π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो π/2, और cos π/2 यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे ही आ जाइए इधर, जैसे कि m की जगह पे मैं ले लूँ 2, m की जगह पे 2 ले लिया तो ये हो जाएगा cos 2m, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा cos, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3π/2, क्योंकि π/2 यहाँ चल रहा था और यहाँ बच गया 3, तो 3π/2। अब इसकी वैल्यू भी 0 है। देखिए कैसे, तो क्योंकि cos 3π/2 को हम लिख सकते हैं cos π प्लस π/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3π/2 ही आएगा। तो देखना π/2 प्लस पाई, ये ऐड करेंगे तो 3π/2 ही, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, कितना आएगा 3π/2। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3π/2, इसको हमने चेंज करके लिख दिया पाई प्लस π/2। अब देखिए पाई का होता है 180 होता है, यहाँ पे पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा। चिन्ह देखा प्लस का आएगा माइनस का आएगा, पाई में से कुछ जुड़ेगा तो कौन सी में आ जाएगा थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस का cos π/2 आ गया, और cos π/2 फिर से वही cos 90 है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ऐसे यहाँ पे हम m की जगह पे 2 4 6 1 2 3 4 5 कुछ भी ले, क्योंकि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो प्राकृत संख्याओं में से कोई भी नंबर लेके हम m की जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन में cos 2m - 1 इंटू π/2 जगह पे क्या रख दिया था 0। तो ये आपकी मिसलिनियस कंप्लीट हो चुकी है, 3.1 भी आपकी कंप्लीट, 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, और आज मिसलिनियस भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा उसमें होंगे एग्जाम्पल सारे, तो थर्ड चैप्टर के जो जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल उस लेक्चर में होंगे। और उसके बाद जो इसका लास्ट जो लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपकी जो इस मैट्रिक्स चैप्टर में से जो राजस्थान बोर्ड में पिछले 15 ईयर्स में यहाँ तक कि लास्ट 20 साल के क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जैसे मैंने जो सेकंड चैप्टर था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन उसमें करवाए थे, उसके बाद ये कंप्लीट चैप्टर है ख़त्म होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।